अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या जो वो पेश आया और जो कातिल है, शौहर है, उसकी जानिब से उसकी अहलिया यानी कि सारा पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि सारा जो है वो एक गैर मुल्की जो है वो एजेंट है और वो पाकिस्तान में जो है वो रह रही थी। इस सारे इल्ज़ामात को लेकर जो वालिद हैं कातिल के अयाज मीर, उन्होंने जो है वो चुप साधी हुई है और अयाज मीर एक बहुत बड़े जो है वो साफ़ी भी हैं। और साथ ही जो मुकदमा है सारा का, मकतूला का, वो सरकार की मुद्दत में जो है वो शहजाद टाउन थाने में दर्ज किया गया है। सरकार की मुद्दत में होने वाला जो मुकदमा होता है वो इंतहाई जो है वो कमज़ोर होता है। उसकी जो शहादतें होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो मानी नहीं जाती हैं। और तीसरी जानिब जो है वो एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया गया इस कत्ल को करने के बाद। एक पूरा ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा गया और ये बताया गया कि ये जो कत्ल है बल्कि कत्ल नहीं है, बल्कि ये एक एजेंट थी और ये मुझ पर हमला कर रही थी और जवाबी हमले में मैंने जो है वो 4 किलो का जो डंपल रखा हुआ था वो मैंने जो है वो मारा, तो उससे जो है वो उसका खून बहना शुरू हुआ। और फिर एक पूरा ड्रामा के टाइप का जो स्क्रिप्ट है वो तैयार किया गया। इस पर भी हम बात करेंगे, पूरी आपने जो है वीडियो देखनी है, एक पूरी तहकीकात जो है वो सामने आई है। फिर इसके अलावा जो सारा है वो कैनेडी निजात थी और उसको एक सोची समझी साजिश के तहत वो दुबई में जो है वो मुलाजमत करती थी और उसको जो है वो पाकिस्तान जो है वो बुलवाया गया था इसी मकसद के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है वो दोनों के दरमियान में तनाज़ात जो है वो चल रहे थे और वो तनाज़ात इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए कि उसको जो है वो पाकिस्तान बुलवाया। और जब पाकिस्तान बुलवाया तो फिर उसी जो है वो रात ही जो है वो झगड़े जो है वो घर में जो है वो शुरू हो गए और वो इस नौयत पे चले गए कि उसको जो है वो उसको डंपल जो है वो मारना पड़ गया। लेकिन इस सारे मामले पे नजर डालने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है वो पस मंजर में लेकर जाऊंगा ताकि आपको वाकया जो है वो पूरा मालूम हो सके। सारा जो है वो कैनेडियन निजात जो है वो खातून लड़की थी जिसकी इस शख्स के साथ जो कातिल है शहजाद, इसके साथ जो है वो उसकी तीसरी जो है वो शादी थी, यानी कि शहजाद की तीसरी शादी इस खातून के साथ थी। यह खातून भी जो है वो कैनेडियन निजात थी और इसकी पूरी फैमिली जो है वहीं पर रहती है। और ये चंद माह पहले ही इनका जो है वो निकाह जो है वो हुआ था। इन्होंने अदालत में जाकर जो है वो कोर्ट में जाकर जो है वो निकाह किया था और उसके बाद इनके फार्म हाउस में जो है वो ये रह रहे थे और जो उसकी कातिल है उसकी वालदा के नाम पर जो है फार्म हाउस था, यानी कि अयाज मीर की जो साबका एलिया उनके नाम पर था, जिसने सबसे पहले इस वाक़े की इत्ला दी कि घर में पुलिस को जो इत्ला देने वाली जो खातून थी वो मकतूल की वालदा ही है, जिसने पुलिस को बताया कि घर में जो है इस तरह से ये मामला चल रहा है। पुलिस ने जो है फौरी तौर पर जब घर में छापा मारा तो मुल्जिम एक कमरे में जो है वो छुपा हुआ था और जब मुल्जिम को देखा तो उसके जो जिस्म पर और जो कपड़े थे वो खून में जो है वो लथपथ हुए थे और उसके कपड़ों को देखते हुए फिर उससे जो उसको काबू में किया और काबू में करने के बाद उससे पूछगछ जब शुरू की तो पता चला कि जो मकतूला है उसकी जो लाश थी वो जो है वो टप में जो है वो पड़ी हुई थी। जब इब्तदाई तौर पर उससे पूछा गया तो उसने ये बात जो है वो सामने रखी कि मकतूला जो है वो एक गैर मुल्की जो है वो एजेंट है और मुझे ये शक जाहिर हो रहा था और इसी बिना पर जो है वो उसने मेरा मुझसे मुतादिद बार जो है वो लड़ाई झगड़े भी किए और लड़ाई झगड़े करने के बाद इसने मेरे गले पर भी हाथ डाला। मुझे ऐसा लगा ये मुझे मारना चाहती है और फिर मैंने अपना दिफा करते हुए नीचे जो है वो एक डंपल पड़ा हुआ था, वो डंपल जो है वो जब मैंने मारा तो जो है उसका खून निकलना शुरू हो गया। फिर मैंने जो है वो डर के मारे जो है वो मैंने उसको टप में जो है उसको डाल दिया और ताकि उसका खून ना बहे। और फिर उसी टप में रहते हुए उसने वालिद तस्वीर खींचकर जो है वालिद अयाज मीर को भी जो है वो भेजी है। जो इंतहाई जो है वो दिल दहला देने वाली ये बात है कि एक तरफ उसको मारना फिर उसकी तस्वीर खींचकर जो है वो अपने ही वालिद को भेजकर जो है वो अपना दिफा करना कि उसने मुझ पर हमला किया था, जवाबी हमले में जब मैंने मारा था उसका खून बहना शुरू हो गया और फिर मुझे उसको टप में डालना पड़ा। और फिर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने ये सारी चीज़ें अपने कब्जे में जो है वो ले ली हैं, जो फॉरेंसिक के लिए जो है वो भेज दिया गया है। और साथ ही जो कातिल है उसका मुकदमा भी जो है वो शहजाद टाउन थाने में जो है वो दर्ज हो गया है। लेकिन मुकदमा जो है वो मुद्दई की मकतूला की अहल खाना वुरसा लवाइकीन की जानिब से दर्ज किया जाना था, लेकिन वो मुकदमा जो है वो सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। और सरकार की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें जो है वो कातिल को जो है वो जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है और केस जो है वो इंतहाई कमज़ोर होता है चूँकि सरकार इसमें मुद्दई बनती है। बहुत सारे ऐसे केसेस में जो है वो हमने देखा है कि जब सरकार जब मुद्दई बनती है तो वो केस जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अगर बेहतर होता कि जो मकतूला है, जो कत्ल होने वाली खातून है, अगर उसकी फैमिली की जानिब से कोई जो आके मुद्दई बनता तो ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता।
लेकिन खैर पुलिस ने जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जो है वो शुरू हो गई है। मकतूला का जो मकतूला की जो डेड बॉडी है, जो उसकी मैयत है, उसका पोस्टमार्टम भी मुकम्मल हो गया है और तमाम चीज़ें जो है वो नमूने लेकर जो है वो लेबॉर्ट्री तस्जिए के लिए जो भेज दिए गए हैं कि आया जो है वो कितनी जो है उनकी हड्डियां जो है वो इस मामले में जो है टूटी है और उनकी मौत का तायुन हो सके कि आया जो उनकी मौत हुई है उसका तायुन हो सके कि वो आया डंपल मारने से हुई है या फिर जो है वो उसके अलावा भी कोई चीज़ जो है वो सर पर मारी है या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से पर मारी है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। तो अब जो है वो कानून की गिरफ्त में जो है वो ये आ चुके हैं। लेकिन बहुत ही इंतहाई दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। पूरा पाकिस्तान जो है वो सोगवार है इस वाक़े को देखकर। इस नौयत के और भी वाक़यात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो वो पेश आ चुके हैं, लेकिन ये वाक़या अपनी नौयत का जो है वो अनोखा वाक़या है कि एक 4 किलो का डंपल जो है वो उठाकर उसके सर पर मारना और फिर चंद माह पहले ही जो है वो उसकी शादी जो है वो हुई थी और जिस तरह से शौहर और बीवी के दरमियान जो है वो तनाज़े रहते हैं वो किसी कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर जो है वो ये मामला नहीं होते होंगे। लेकिन उस एक तो कत्ल, फिर उसके बाद मकतूला पर इल्ज़ामात और इल्ज़ामात भी मुल्की सतह पर जो है वो इल्ज़ामात लगाना कि एक एजेंट जो है वो उसके साथ जो है वो रह रही थी और उसको शक व शुबात जो है वो ज़ाहिर हो रहे थे। अगर आप किसी एजेंट के साथ रह रहे थे तो फिर आपने क्यों जो है वो अपनी मुल्की एजेंसियों को नहीं बताया कि मेरे साथ जो है एक एजेंट रहती हैं, और फिर क्यों जो है वो उनका मनसूबा बजाय आगे चलाने के आपने मनसूबा जो है वो ख़त्म कर दिया। किस मनसूबे के तहत वो पाकिस्तान में रह रही थी, किस मनसूबे के तहत आपसे जो है वो शादी की थी, किस मनसूबे के तहत जो है वो आप किस तरह आपको ये मालूम हुआ कि वो एक एजेंट थी और वो आपके साथ जो है वो रह रही थी। सिर्फ इस बिना पर आपने जो है वो इसका तयन किया कि आपने ये एक झूठी बात जो है इब्तदाई बयान में बताई कि उसने मेरे गले पर जो है वो हमला करना चाह रही थी, तो मुझे ये लगा कि वो एजेंट है और वो गैर मुल्कियों के लिए काम करती है। और फिर वो दुबई से कराची, दुबई से जो है वो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से दुबई जो है वो बहुत ज़्यादा आती जाती है और वहाँ मुलाजमत करती है। वो मुलाजमत की गर्ज से जो है वो दुबई जाती थी और फिर दुबई से जो है वो इस्लामाबाद आ जाती थी, यानी कि अपने शौहर के पास आ जाती थी। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि जो उसकी ट्रैवलिंग है वो उसके लिए जो है वो गलत साबित हो जाएगी, उसकी मुलाजमत को गलत समझा जाएगा। बजाय वो मुलाजमत को समझा जाने के उसको एक गैर मुल्की जो है वो एजेंट बना दिया। एक तरफ उसको कत्ल कर दिया गया, दूसरी तरफ जो है वो उसको एजेंट बना दिया, एजेंट का धब्बा लगा दिया गया एक कैनेडियन निजात पर। लेकिन ये सारे मामला जो है वो अभी तहकीकात का हिस्सा जो है वो बनेंगे और फिर मालूम हो सकेगा कि आया तहकीकात में जो इब्तदाई बयान जो है वो मुल्ज़िम की जानिब से दिए जा रहे हैं उनमें उसमें किस हद तक जो है वो सदाकत है। और जो डंपल है उसका वजन जो इब्तदाई तौर पर किया गया है तो बताया जा रहा है कि वो 4 किलो का जो डंपल था जो सर पे मारा था। तो आप तसव्वुर करेंगे 4 किलो का डंपल अगर आप किसी के सर पे मारेंगे और मुतादिद बार मारेंगे तो फिर इंसान का जिस्म वैसे ही जो है एक रुई के गालों की तरह होता है, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। और फिर खातून जो कि वैसे ही कमज़ोर समझी जाती हैं एक जिसामत के लिहाज से, और उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद करना, तो आप अंदाज़ा लगाएं उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाएं कि उसकी जहनी कैफियत जो है वो किस हद तक जो है वो बीमार थी कि वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने जो है वो इतना घनौना जो है वो काम किया। लेकिन उसकी वालदा ने जो है वो पुलिस को इत्तला करके जो है वो सारे मामले को रेड हैंड कह लें कि उसी वक्त जो है वो रंगे हाथों उसको पकड़वा दिया। वरना शायद अगर ये वहाँ से फ़रार हो जाता तो फिर यही कहा जाता कि जो मकतूल है उसको किसी और ने कत्ल कर दिया और एक वावेला मचाया जाता। और जो वालिद हैं वो इंतहाई अयाज मीर जो एक बहुत बड़े साफ़ी हैं, सारे मामले को लेकर इंतहाई परेशान हैं और चुप सादली है। कुछ कहना जो है वो पसंद नहीं, कुछ कहा नहीं जा रहा उनसे सारे मामले को लेकर। क्या आया वो बताएं कि उनके बेटे ने जो है वो किस तरह की जो है घटिया जो है वो हरकत की है। लेकिन वो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि जो लीगल टीम है वो अपना काम कर रही हैं और उसके बाद ही कोई बात जो है वो सामने जो है वो आ सकेगी। फॉरेंसिक और जो मौत की जो वजह है उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार, उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है कार्रवाई जो है वो आगे चलेगी।